आज 12 भगवान ने जाकर के पृथ्वी को यथावत स्थान पर विराजमान किया। ब्रह्मा जी के मन में भाव जगा कि महाराज मेरे जितने भी पुत्र हैं, नारद को ले लो, सनक सनंदा सनातन सनत कुमार जी को ले लो, सभी विरक्त हो गए। मैंने इतनी सुंदर सृष्टि की रचना की है, मेरा भी एक पुत्र को यदि बंधन में बंधता तो कितना आनंद आता। सनक सनंदा सनातन सनत कुमार जी से कहा कि आप विवाह कर लो। सनत कुमारों ने कहा कि पिताश्री हमें तो भगवान का भजन करना है। नारद जी से कहा तो नारद जी ने भी कहा कि जब हमारे सभी भाई विरक्त हैं तो हम भी विरक्त हो जाएंगे। आज नारद जी के मना करके जब गए तो कर्दम ऋषि एक जो है ब्रह्मा जी के एक पुत्र और हुए जिनका नाम हुआ कर्दम। पिता ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्र आपके सभी भाई विरक्त हैं, आप विवाह कर लो, हमारे मन की अभिलाषा है। कर्दम ऋषि ने भी कहा कि पिताजी जब हमारे सभी भाई जब विरक्त हो गए हैं तो हम भी वन में जाकर के भगवान का भजन करेंगे। श्री सुखदेव जी कहते पारक्षित जब वन में गए कर्दम ऋषि तो एक वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, निरंतर 10 वर्षों तक, 20 वर्षों तक निरंतर भगवान का भजन करते रहे। पहले तो ब्रह्मा की सृष्टि में हजारों हजारों वर्ष आयु होती थी, इस कलयुग में तो मात्र 100 वर्ष ही आयु है। जब अनेकों वर्षों के बाद में जब कर्दम ऋषि के नेत्र खुले तो नेत्र खुलने के बाद कर्दम ऋषि के मन में भाव जगा कि पिताजी सत्य कहा करते थे कि हमें भी बंधन में बंध जाना था। सभी कितना सुंदर विवाह करते हैं, विवाह करने के बाद परिवार बसाते हैं। हम इस वन में आकर के पड़े हुए हैं, ना तो हमें नारायण के दर्शन हुए हैं, ना परमात्मा के दर्शन हुए हैं। जैसे ही जब ये मन में भाव आया, फिर मन में विचार किया कि जब इस इतनी अवस्था जब भगवान के भजन में निकाल ही दी है तो और जो शेष आयु बची है ये भी भगवान के भजन में बिता देते हैं। परंतु जैसे ही जब नेत्र बंद करने गए तो मन में भाव जगा कि काश हम भी विवाह कर लेते। भगवान के जो भक्त होते हैं ना, भगवान उस भक्त की अभिलाषा को अवश्य पूर्ण करते हैं। आप विचार करें, जब युवा अवस्था का पुत्र हो, वैसे तो अब तो आजकल के पुत्र तो कोई कहते नहीं माता पिता से कि हमें विवाह करना है, और कुछ कुछ तो कह भी देते हैं, परंतु जब युवा अवस्था का पुत्र हो और कहे कि आप विवाह कर लो, माता कहें, चाहे पिता कहें, चाहे भाई कहे, और मान लो यदि पुत्र कह दे कि नहीं नहीं पिताजी हमें तो विवाह नहीं करना, भाई ने कहा कि आप विवाह कर लो, हमने सुंदर सी कन्या को देख करके आए हैं, परंतु यदि वह मना कर देवे और जब वही पुत्र जब वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाए, 50-60 वर्ष का जब हो जाए और तब फिर माता पिता से कहे कि अब हमें विवाह करना है तो क्या होगा। जब युवा अवस्था का था तब ब्रह्मा जी ने कहा कर्दम ऋषि से कि आप विवाह कर लो, परंतु नहीं किया। और जब वर्षों तक तप करने के बाद में मन में भाव जगा कि हम भी विवाह कर लेते तो बड़ा आनंद रहता है। जैसे ही आज तप करने के लिए बैठे, भगवान मुस्कुराए कि देखो तो सही, वृद्ध को विवाह करने की चिंता हो रही है। भगवान ने कहा यदि वास्तविक भाव से आप इसी नाम से भजन कर रहे हो तो ये भी आपकी अभिलाषा पूर्ण होगी। स्वयं नारायण स्वयं मनु के यहाँ गए और स्वयं मनु की 3 पुत्री हैं और 2 पुत्र हैं। भगवान ने कहा स्वयं मनु से कि महाराज हमने आपकी पुत्री के लिए एक सुंदर सा पुत्र का वर्ण करके आए हैं। स्वयं मनु ने कहा कि महाराज अहो भाग्य हमारे जो स्वयं नारायण किसी का संबंध पक्का करके आए, महाराज इससे बढ़कर के और क्या होगा। बोले जान तो लो कि वो है कौन। स्वयं मनु ने कहा कि महाराज हमें क्या जानना, आपने जब देख ही लिया है तो हमें आप देखने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने कहा भी कि देखो आपकी पुत्री के लिए जो वर चिन्हित करके हम आए हैं, शायद हो सकता है कि वह वृद्ध भी हो। स्वयं मुनि ने कहा
कि भगवान यदि वृद्ध भी होगा तो आपने कुछ अच्छा ही देखा होगा। और जैसे ही भगवान स्वयंभू मनु के यहाँ से गए और जाकर के जहाँ कर्दम ऋषि तप कर रहे थे, वहां जाकर के कर्दम ऋषि के समक्ष खड़े हो गए। भगवान को प्राप्त करने के लिए कर्दम ऋषि ने अनेकों वर्षों तक तप किया, लेकिन परमात्मा नहीं आया। लेकिन आज भक्त की एक अभिलाषा पूर्ण करने के लिए भगवान आज उनके सम्मुख खड़े हैं। और जैसे ऋषिवर के नेत्र खुले, सामने भगवान की दिव्य छवि को देख करके कहा कि प्रभु मैं धन्य हुआ हूं आपके दर्शन को पा करके। भगवान ने कहा कि नहीं नहीं कर्दम ऋषि, मांगो क्या वरदान चाहते हो। कर्दम ऋषि मुस्कुराए कि बोले प्रभु कुछ वरदान नहीं चाहिए, बस मुझे तो आपके दर्शन चाहिए थे। भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, आपने जिस कारण से, जिस उद्देश्य से, जिस संकल्प से आपने जो तप कर रहे हो ना, वह बतलावे कि आपने किस कारण से तप किया है। अब कोई वृद्ध पुरुष कैसे भगवान से कह दे कि भगवान मैंने जो विवाह के लिए तप किया है। भगवान ने कहा सत्य बताना कर्दम ऋषि, किस लिए तप किया था। कर्दम ऋषि बोले नहीं नहीं प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, जानते हैं, परंतु ये मेरा जो है वास्तविक उद्देश्य नहीं था। मेरा उद्देश्य तो बस आपको प्राप्त करना था, आपके दर्शन करना था, और आज मुझे आपके दर्शन हो गए। अब मुझे जीवन में कोई अभिलाषा नहीं। भगवान ने कहा कि ऋषिवर, आज यदि आपने मेरी बात नहीं रखी ना, तो कर्दम ऋषि के समक्ष में झूठा साबित हो जाऊंगा। और मैंने जिस उद्देश्य से आपने जो तप किया है, उसके लिए मैंने एक सुंदर कन्या को आपके लिए वर्ण करके आया हूं। ऋषिवर चरणों में गिर गए कि नहीं नहीं प्रभु, मुझे इस बंधन में नहीं पड़ना। भगवान ने कहा यदि आप इस बंधन में नहीं पड़ोगे तो मैं आज कर्दम ऋषि के समक्ष, स्वयंभू मनु के समक्ष जो है आज झूठा साबित हो जाऊंगा। जैसे ही चरणों में गिरे, भगवान ने जब निवेदन किया, भगवान से निवेदन किया कि प्रभु क्षमा करें, भारी अपराध हुआ है। भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, आपका लक्ष्य था, आपका उद्देश्य था, अवश्य पूर्ण होगा। और भगवान ने वही स्वयंभू मनु की पुत्री देहूति जो है, उनके साथ में आज कर्दम ऋषि का सुंदर विवाह कराया। आप विचार करें, भगवान ने स्वयंभू मनु ने एक बार भी विचार नहीं किया कि जो स्वयंभू मनु थे इतने बड़े राजघराने के भवन में रही देहूति मैया, और आज एक वन में एक पर्णकुटी में रहने वाले ऋषि के साथ में भगवान ने उनका विवाह करा दिया। चाहते ऋषि तो आज हम क्या देखते हैं कि महाराज अच्छा धन वैभव हो, परिवार अच्छा हो, परंतु आज की मनोवृत्ति बड़ी विचित्र है। मात्र यही देखते हैं कि धन हो, जमीन हो, जायदाद हो, परंतु महाराज जहां संस्कार होते हैं, जहां गुण विद्यमान होते हैं, हमने तो देखा भी है जिनकी हजारों हजारों एकड़ जमीन थी महाराज, परंतु यदि पुत्र को पुत्र है तो वह हजारों एकड़ जमीन बर्बाद कर देता है। और पुत्र यदि सुपात्र है महाराज तो 1 इंच भर भी जगह नहीं है ना, परिश्रम कर करके महाराज बड़े बड़े महल अठारियां बना देता है। वही भगवान गए, स्वयं मनु ने कहा महाराज आपने वर्ण करके आए हैं तो इससे बढ़ करके और क्या होगा। भगवान ने सुंदर विवाह कराया, और विवाह करा करके जैसे ही आज देवहूति मैया अपने पतिदेव कर्दम ऋषि के पर्णकुटी में जैसे ही प्रवेश किया ना, तो क्या देखती हैं, एक छोटी सी पर्णकुटी वन में बनी हुई है। उस पर्णकुटी में हजारों जीव उसमें निवास कर रहे हैं। देवहूति मैया ने चरणों में प्रणाम करके पूछा कि स्वामी आप इस वन में भजन करते हो, कीर्तन करते हो, भगवान का संकीर्तन करते हो, आप निवास कहां करते हो। तो ऋषिवर ने कहा कि देवी मैं निवास कहीं नहीं करता हूं। जो सरोवर बह रहा है ना, इस सरोवर के ऊपर जो चट्टान है, मात्र 2 फीट का आसन जो मेरा बिछा हुआ है, वही मेरा स्थान है, वही मेरा भवन है और वही मेरा घर है। देवहूति मैया ने अपने आप को धन्य समझा। अहो भाग्य मेरे, जो मेरे इतने सुंदर पति को वर्ण किया है, धन्य भाग्य मेरे। जैसी आज पर्णकुटी में गई, छोटे छोटे जीव जंतु एक साथ में मिलकर के रह रहे हैं, तप का प्रभाव है। क्या चूहा या सर्प एक साथ रह सकते हैं? नहीं रह सकते। क्या गौ माता या हिरण या जो हिंसक प्राणी होते हैं एक साथ सरोवर में निवास कर सकते हैं? नहीं कर सकते। संत के तप के कारण महाराज एक भी प्राणी हिंसक नहीं, एक दूसरे में इतना मैत्री भाव देख करके देवहूति मैया धन्य हो गई।
श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जैसी आज विवाह करके आए, पर्णकुटी को जैसे ही सुंदर बना रही थी देवी, और ऋषिवर ने कहा कि विवाह कार्य में उलझ गया, मैं भगवान का भजन करना भूल गया, जाकर के आसन पर बैठ करके भगवान का भजन कर लूं। वो पत्नी भी धन्य है, देवहूति मैया पत्नी ने कहा कि महाराज आप भगवान का भजन करने जाओ और मैं आपका हाथ पकड़ करके रोकूं, ये तो बड़ा अपराध होगा, आप जाओ भजन करने, मैं तनक अपनी पर्णकुटी को सुंदर सजा लेती हूं। सुखदेव जी महाराज कहते, महाराज एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, कर्दम ऋषि पुनः जो है समाधि में ऐसे अखंड लीन हुए कि 40,000 वर्षों तक तप में बैठे रहे। वो धन्य है देवहूति मैया की एक बार भी अपने पति को स्पर्श भगवान के भजन में या भगवान के संकीर्तन करने में कभी डिस्टर्ब नहीं किया या विघ्न नहीं डाला। अब जब 40,000 वर्ष के बाद, वैसे तो वृद्ध थे ही, अब इतने वर्षों के बाद जब पुनः जब नेत्र खुले तो सामने कर्दम ऋषि ने क्या सुंदर छवि देखी, एक वृद्ध माता सामने बैठी है और छोटे छोटे जीवों को यथावत जो भी फल मिष्ठान मेवा जो भी वन में होते हैं उनको सबको प्रसाद के रूप में पान करा रहे हैं। कर्दम ऋषि के नेत्र खुले और नेत्र खुलने के बाद आसन से उठ करके पूछा कि हे देवी, आपका परिचय बताएं कि आप हैं कौन। देवहूति मैया मुस्कुराई कि महाराज याद करो कि मैं हूं कौन। कर्दम ऋषि को स्मरण नहीं आया कि ये देवी वृद्ध माता है कौन। जैसे स्मरण कराया ना कि याद करो, आज से 40,000 वर्ष पूर्व स्वयं नारायण ने मेरे पिता स्वयं मुनि के यहाँ जाकर के आपके लिए मुझे वरण किया था और आपका सुंदर विवाह स्वयं नारायण ने कराया था। जैसे जब स्मरण कराया तो कर्दम ऋषि को याद आ गया। कहा कि देवी इतने बड़े महल में पली हो और इस वन में रह करके जीवन यापन किया, कैसे आपने इस वन में रह करके अपना जीवन यापन किया। चली जाती अपने पिता के यहाँ, इतना बड़ा भवन था, बड़ी बड़ी दास दासियां आकर के तुम्हारी सेवा करती, इस वन में रह करके अपने शरीर को क्षीण क्यों किया। तो देवहूति मैया ने सुंदर जवाब दिया कि पति का घर ही सर्वस्त्र होता है। मैं अपने पिता के यहाँ जाकर के अपना जीवन यापन अवश्य कर लेती, परंतु मैंने इस वन में रह करके आपकी सेवा भी की है और अपना जीवन यापन भी किया है। कर्दम ऋषि के नेत्रों से आंसू आ गया कि देवी धन्य हूं मैं आपको पा करके कि जो इतनी सुंदर और गुणवान पत्नी मुझे प्राप्त हुई है, धन्य हूं मैं। परंतु जब भगवान ने इससे विवाह के लिए कर्दम ऋषि ने कहा था ना, तो कर्दम ऋषि ने भगवान से भी एक वचन मांगा था कि प्रभु यदि आपने मेरे निमित्त यदि कन्या का वरण करके आए हो मैं विवाह अवश्य करूंगा, लेकिन मेरी भी एक बात आपको मानना होगा। भगवान ने कहा कहो क्या बात मानना है, जो कहोगे अवश्य मानूंगा, परंतु विवाह आपको करना होगा। जैसी जब ये कहा तो पता है आज कर्दम ऋषि ने क्या कहा था भगवान से कि भगवान विवाह तो करूंगा परंतु आपको स्वयं मेरे यहां पुत्र बन करके आना होगा, तभी मैं विवाह करूंगा। भगवान ने कह दिया था कि आप विवाह तो करो, मैं अवश्य आपके यहां पुत्र बन के आऊंगा। परंतु अब इतने वर्षों के बाद नेत्र खुले, वृद्ध हो गए, तप का प्रभाव था। आज जैसी देवहूति मैया के हाथ को पकड़ा और कहा कि देवी तनक सरोवर में डुबकी तो लगाओ। सुखदेव जी महाराज कहते पारीक्षित जैसे या सुंदर सरोवर में डुबकी लगाई और जैसे ही लगाई और ऊपर की ओर आए तो पता है कर्दम ऋषि 16 वर्ष के हो गए और 16 ही वर्ष की देवहूति मैया हो गई। और जो सुख देवहूति मैया ने अपने पिता के घर नहीं देखे, वह सुख आज कर्दम ऋषि ने देवहूति मैया को इसी वन में प्रदान कर दिए। तप का प्रभाव है। देवी जो दुख आपने इस वन में भोगे हैं उससे अधिक आप सुख भोगो। जितनी दास दासियों का सुख नहीं भोगा उतनी दास दासियां उपस्थित हो गई। जितने बड़े बड़े महल में रह रही उतने उतने बड़े बड़े महल उस वन में जाकर के आज विद्यमान हो गए। और कहा अपने अपनी कामनाओं को नष्ट किया है। कामना के निमित्त एक सुंदर जाकर के रथ समक्ष विराजमान हो गया। कहा कि देवी इस रथ में आरोहण होकर करके जो भी कामना हो, यदि यमुना में स्नान करने की कामना हो विराजमान हो और कह देना कि यमुना में स्नान करना है या गंगा में स्नान करना है, ये क्षण भर में आपको ले जाएगा और तनिक भर में स्नान करा करके पुनः यहाँ वापस छोड़ देगा। परंतु विधि के विधान को कुछ और मंजूर था। 16 वर्ष के कर्दम ऋषि देवहूति मैया हो गए, परंतु भगवान तो नहीं आए। कर्दम ऋषि के यहाँ निरंतर 9 कन्याओं का जन्म हुआ।
कर्दम ऋषि बैठे हुए थे, मन में विचार किया कि भगवान आपने बड़ा उलझाया कि आप मेरे यहां जाते तो मैं पुनः वन में भजन करने लगता, परंतु आप तो आए नहीं। 9 कन्याएं बड़ी हुई, धीरे धीरे कर करके सुंदर सुंदर बड़े बड़े राजाओं के यहाँ उनका विवाह हुआ। निवेदन किया तो आज 10वें पुत्र के रूप में कर्दम ऋषि देहूती मैया के यहाँ स्वयं कपिल देव भगवान प्रकट हो गए। बोलिए कपिल देव भगवान की। सुंदर लालन पालन किया, माता ने आकर के चरण धुलाना चाहा, भगवान ने सुंदर उपदेश दिया। आज देहूती मैया सभी बहनों को पता चला कि स्वयं कपिल देव भगवान हमारे माता पिता के यहाँ आए हैं। सभी ने सुंदर पूजन किया। पूजन करने के उपरांत कर्दम ऋषि सीधे वन की ओर चले गए। भगवान ने सुंदर शिक्षा प्रदान की, नवधा भक्ति प्रदान की, वन में गए, पुनः भगवान का भजन करने लगे। उसके उपरांत माता देवहूति मैया को नवधा भक्ति प्रदान की और नवधा भक्ति प्रदान करने के बाद देवहूति मैया सिद्धिदा नाम की नदी में परिवर्तित हो गई और सीधी जाकर के गंगा सागर में समाहित हो गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। जय श्री राम।